नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी बातें चैनल की तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आज जो अमल सूरह मुज़म्मिल का ख़ास अमल आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा अमल है जिससे दीन के फ़ायदे तो हैं लेकिन दुनिया के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। और इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। और अगर इसका मुस्तकिल अमल करते रहें इसके फ़ायदे भी मुस्तकिल हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है रिज़्क़ की कमी पूरी हो जाती है और रिज़्क़ कसीर तादाद में मिलना शुरू हो जाता है। अगर तालिब इल्म है तो इल्म के रास्ते खुल जाते हैं, दिन ब दिन रूहानी तरक्की और अरूज पर पहुंच जाता है। दोस्तों, रूहानी अमल ये है, पहले तो सूरह मुज़म्मिल ज़बानी याद करो। बेहतर तो ये है किसी कारी साहब से तजवीद और मखारिज के साथ याद करें ताकि किसी भी किस्म की गलती ना रह जाए। और इसके बाद जब आपने सूरह मुज़म्मिल याद कर ली, आपको इसके 5 से 6 अमल बताते हैं। सब मुख्तसर हैं लेकिन बहुत ही मुजरब और बहुत ही पुरअसर। इस अमल की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं, सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो अभी हमारे इस चैनल इस्लामी बातें को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिए। सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक बहुत ही पुरतासीर सूरह मुबारका है जिससे अक्सर आमलीन काम लेते हैं और औलिया कराम इसका वजीफ़ा करते रहे। वैसे तो इसकी हर आयत अपने अंदर बेशबहा ख़जाना लिए हुए है। अगर कोई शख्स अपने मामलात को खल्क़े खुदा से छुपाना चाहता है तो वो सूरह मुज़म्मिल की सबसे पहली आयत या अय्युहल मुज़म्मिल कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह इस एक आयत के पढ़ने से अल्लाह करीम इसके मामलात पर पर्दा डाल देंगे। अगर कोई शख्स इबादत में खुशू व खजू की लज्जत से बेबहरा है, इबादत में लुत्फ़ व सरूर नहीं पाता, तो ऐसा शख्स सूरह मुज़म्मिल की पहली 4 आयात को रोज़ाना 313 मरतबा पढ़े। चंद दिनों की मदामत से इसको इबादतों में कैफ व सरूर, खुशू व खजू की दौलत हासिल हो जाएगी। अब ये बात करते हैं आज की इस वीडियो के ख़ास वजीफ़े की। वो वजीफ़ा है मुसीबतों से, मुश्किलात से निजात के लिए। अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ गई हो या किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया हो, निजात का कोई रास्ता ना दिखाई देता हो, तो उसको चाहिए वो बुध, जुमेरात और जुमा के दिन नमाज फजर की अदायगी के बाद उसी जगह पर बैठा रहे और 41 मरतबा रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़े 3 दिन तक लगातार। और सूरह मुज़म्मिल पढ़ते वक़्त अपना सर सजदे में रखे मस्जिद में। औरत है तो घर में ही रब ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उस पर से मुसीबत हटा दे। रब ताला ने चाहा तो इसकी दुआ 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल की बरकत से इस पर अपना खसूसी फजलो करम नाजिल फरमाएंगे और इस पर से मुसीबत को टाल देंगे। वो मुसीबत रोज़गार से मुतल्लिक हो, रिज़्क़ से मुतल्लिक हो, शादी रिश्ता का मसला हो, आपको नौकरी ना मिल रही हो या ऐसा कोई भी मसला हो, कारोबार में बरकत चाहते हो, घर अपना ख़रीदना चाहते हो, तो इन तमाम मामलात में सिर्फ ये दिन का वजीफ़ा इतना कारगर साबित होगा। आप जब यकीन से करेंगे आप इसके फ़ायदे खुद महसूस करेंगे। अगला जो वजीफ़ा है, अगर कोई शख्स किसी मुकदमा में फंस गया हो या किसी परेशानी में गिरफ्तार और मुब्तला हो गया हो, तो वो सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 इस आयत पाक को रोज़ाना बाद नमाज फजर मशरिक की तरफ रुख करके 101 मरतबा पढ़े और अपना मामला, मुकदमा या परेशानी को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दे। इंशाअल्लाह अगर वो हक पर है तो यकीनी तौर पर वो मुकदमा में फतह याब होगा। और अगर किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला है तो अल्लाह तबारक ताला इसके लिए आसानी वाले मामले फरमाएंगे।
اگر کوئی شخص کسی کی اظہار ثانی میں مبتلا ہے، ایسا شخص اس آیت نمبر 10 کو زوال کے بعد اور نماز ظہر ادا کرنے سے کچھ دیر پہلے جو وقت ہوتا ہے چند دنوں تک صرف 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھے تو انشاءاللہ ایذا دینے والا شخص خود ایسی تکلیف میں مبتلا ہوگا جو ناقابل بیان ہے۔ اور اسی طرح جو شخص نماز کا پابند نہ ہو، پابند بننا چاہتا ہو یا کسی کو نماز کا پابند کرنا ہو، اس کو سورہ مزمل شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ نمازوں کا پابند ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو یا روزگار یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ اس سورت پاک سورہ مزمل کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کے ادائیگی قرض کی سبیل پیدا ہو جائے گی۔ اگر بے روزگار ہے، اچھا روزگار مل جائے گا۔ اگر نوکری نہیں ہے تو اچھی جگہ ملازمت مل جائے گی۔ اگر کاروبار میں خسارہ ہے، نقصان ہے تو اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، راحتیں عطا فرما دیں گے۔ اور ایک اور وظیفہ، اگر کسی عورت کو دوران حمل تکلیف ہوتی ہو یا حمل ضائع ہو جاتا ہو، اگر ایسا اندیشہ ہو تو اس کے لیے جب حمل کا تیسرا مہینہ شروع ہو تو اس عورت کے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک سوتی کالے دھاگے کو ناپ لے اور ایسے 3 دھاگے لے کر اس پر سورہ مزمل کی 2 آیات پڑھ کر ایک گرہ لگائیں۔ اس طرح پوری صورت میں 10 گرہ لگائیں گے اور اس دھاگے کو اس عورت کی کمر پر باندھ دیں اور یہ بچہ پیدا ہونے تک بندھا رہنے دیں۔ انشاءاللہ حمل ساقط نہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ اس کی برکت سے خوبصورت بچے پیدا ہوں گے جو کردار اور عمل میں بھی نیک ہو۔ غرض اگر کوئی اس صورت کا عامل ہو جائے تو اس کو دوسرا کوئی عمل تلاش نہ کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں دنیا جہان کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اتنے عزم اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ آپ جب عمل کریں گے، آپ کا عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ مصائب اور مشکلات سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، اگر کسی عمل کی قبولیت کے لیے اول و آخر درود پاک شرط ہے، آپ کم از کم 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس سے عمل بہت جلد قبول ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس سورت مبارکہ سے کوئی عمل کریں، اس سورہ مبارکہ کا کوئی بھی عمل کریں جو آپ کو آج بتائے ہیں، تو اس فقیر حقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔